चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आशय थे वह 5-6 मील और आगे था। घने जंगलों के बीच दुर्गम पहाड़ी इलाका। अति कष्टप्रद थी वह यात्रा। पूरे 4 मील पद यात्रा करने के बाद एक पहाड़ी नदी मिली। नाव से नदी पार करनी थी। नावें भी ऐसी जो पुराने सूखे पेड़ों के तने खोखले करके बनाई जाती थीं। नाव पर चढ़ते समय ही मल्लाहों ने सतर्क कर दिया, साहब खतरनाक इलाका है, यहां अजगर मिलते हैं, शेर बाघ भी नदी का पानी पीने आते हैं, इसलिए दम साध कर बैठना होगा। एक प्रकार की मछली भी होती है बड़ी जहरीली, उसकी दुम आदमी के शरीर से यदि छू भी जाए तो शरीर जलने लगता है। बड़े बड़े हकीम वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाते। यह सब सुनकर बहुत डर लगा मुझे, पर इतनी दूर आकर लौटा तो नहीं जा सकता था, इसलिए चल पड़ा राम का नाम लेकर। सिकुड़ा सिमटा बैठा रहा नाव के बीचों बीच। मल्लाहों ने कुछ गलत नहीं कहा था। लगभग 20 फीट का लंबा और मोटा ताजा एक अजगर मिला। उसका पिछला आधा भाग नदी के पानी में था और शेष बाहर। उसके जबड़े में कोई बड़ा जानवर फंसा छटपटा रहा था। समझ में नहीं आया कि कौन जानवर था वह। थोड़ा आगे बढ़ने पर शेरों का झुंड भी दिखलाई दिया, जो पानी पीने के लिए नदी की ओर बढ़ रहा था धीरे धीरे। सारा शरीर कांपने लगा जैसे। कुछ पहाड़ी गांव भी दिखे छोटे छोटे। घाट पर जब पहुंचा तो उस समय सांझ की स्याह चादर फैल चुकी थी पूरे अरण्य प्रांत में। न जाने किधर से आकर एक पहाड़ी युवती खड़ी हो गई मेरे सामने। एक बारगी सकपका सा गया है। उम्र रही होगी 18-20 वर्ष के आसपास। तांबिया रंग था, अपने आप में आकर्षक और सुंदर। मैली कुचैली साड़ी लिपटी हुई थी देह पर। ऊपर अंग एक प्रकार से अनावृत था। बाल उलझे हुए थे। आंखें छोटी छोटी थीं, लेकिन उनमें आकर्षण था। किसी को भी एक बार सम्मोहित कर सकती थीं वे आंखें। कहां जाना है बाबू? आवाज थोड़ी भारी थी। युवती ने थोड़ा आंख झपकाकर पूछा, मुझसे। उस छोटे इलाके में भला बंदोबस्त अधिकारी को कौन नहीं जानता था। उसने लपक कर मेरा सामान उठा लिया और कहा, बाबू चलो मेरे साथ। आगे आगे मैं चलती हूं और पीछे पीछे आप आओ। कुछ बोला ना गया मुझसे। सिर झुका चलने लगा उस अपरिचिता के साथ। लगभग 1 घंटा उस नर्कपट पर चलने के बाद दर्शन हुआ मित्र महोदय के तंबू का। अब तक रात हो चुकी थी। इस बीच स्वस्थ हो चुके थे महाशय। मदद करने जैसी स्थिति नहीं थी अब। पति पत्नी गदगद हो गए मुझे देखकर। इतनी दूर से और नाना प्रकार के अविस्मरणीय कष्टों को सहते हुए मैं आ गया था। यही बड़ी बात थी उनके लिए। भोजन करते समय मैंने उनको टॉनिक लेने की सलाह दी तो वह हंसकर बोले, तुम आ गए हो, यही सबसे बड़ा टॉनिक है मेरे लिए। अगले दिन सुबह से दोपहर तक गपशप